एजुकेशन और पाकिस्तान या पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम, पाकिस्तान का ऑफिशियल नेम जो है वो रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। साउथ एशियन कंट्री है, 6th मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड है with 212 million people of population. It is also 36th largest country in the world. अगर हम एरिया वाइज अगर देखें तो पाकिस्तान 36th लार्जेस्ट कंट्री है। और एक सर्वे के मुताबिक 2017 और 18 के मुताबिक लिटरेसी रेट जो पाकिस्तान का है करंटली इट इज़ 58%। एजुकेशन मैनेजमेंट अगर देखें तो पाकिस्तान की एजुकेशन का जो एजुकेशन पाकिस्तान है वो फेडरल के थ्रू जो है वो प्रोविंसेस में है, जिसमें जो फेडरल है उसके पास करिकुलम, एक्रेडिटेशन, रिसर्च, डेवलपमेंट फेडरल के थ्रू ही फंड्स अलॉट होते हैं। फेडरल ही करिकुलम डेवलप करता है, फेडरल ही हमारी जो डिग्रीज को वेरिफिकेशन अगर हमें करवानी हो तो हम फेडरल से रिज्यू करते हैं, उन्हीं के पास पावर्स हैं। रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए अगर बात करनी होगी तो भी हम फेडरल से ही कांटेक्ट करेंगे और फेडरल ही पावर्स रखता है रिसर्च से रिलेटेड और डेवलपमेंट से रिलेटेड। उसके बाद आर्टिकल 25 ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इस चीज़ को ऑब्लिगेट करता है कंपल्सरी एजुकेशन को, जिसमें क्लास 5 से लेके 16 ईयर तक जो क्लास 5 साल से 16 साल के बच्चे के लिए स्टेट रिस्पॉन्सिबल है उसको फ्री एजुकेशन दे, कंपल्सरी एजुकेशन दे और जो कि क्वालिटी एजुकेशन हो। एजुकेशन सिस्टम को पाकिस्तान में 6 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। प्री स्कूल में जो है वो 3 साल से 5 साल के बच्चे को जो है वो एजुकेशन दी जाती है, जिसमें प्ले ग्रुप है, प्रेप है, केजी, मॉन्टेसरी जिसको हम कहते हैं। उसके बाद प्राइमरी आ जाता है क्लास 1 से 5th तक, और फिर मिडिल जो है वो 6 से 7 और 8, और उसके बाद हाई ग्रेड्स या हाई स्कूल का आ जाता है, जिसमें सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम दिया जाता है और मैट्रिक का एग्ज़ाम, और मैट्रिक में 9th और 10th पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट है जिसमें 11 और 12 ग्रेड्स के जो स्कूल के बच्चे हैं वो इंक्लूडेड है। और उसके बाद आता है जब 12 के बाद जो है वो यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स स्टार्ट होते हैं, जिसमें अंडर ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट्स हैं और पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं। टीचर एजुकेशन को अगर हम देखें तो यूएसएड के साथ मिलके पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो स्टेप प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जिसमें प्री सर्विस जो टीचर्स हैं, जो प्रोस्पेक्टिव टीचर्स हैं, जो टीचर ट्रेनिंग अभी लेके उसके बाद जो है वो प्री सर्विस जो सर्विस में आने से पहले उनके लिए रिफॉर्म्स किए गए हैं कि उनको किस तरह से क्वालिटी एजुकेशन दी जाए। टीचर एजुकेशन के कौन कौन से प्रोग्राम्स जो है वो इंक्लूड किए जाएं, जिसके थ्रू जो है वो क्वालिटी को इन्हांस या अश्योर किया जाए कि वो जो है वो हमें क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। इन दिस रिगार्ड न्यू करिकुलम जो है वो डेवलप हुआ है। प्री सर्विस प्रोग्राम्स जैसे अगर प्री सर्विस जो प्रोग्राम्स हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हुई है आया है उनमें, क्योंकि पहले जो है मैट्रिक के बाद पीटी और सीटी जो है वो करवाए जाते थे। पीटीसी प्राइमरी टीचर और सर्टिफिकेट जो टीचर्स हैं उनको करवाया जाता था। अब जो है वो बीएड है, एडीई प्रोग्राम है, एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन, जिसमें 2 साल का आपको एडीई प्रोग्राम में एडमिशन मिलता है और आप एडीई जो है वो प्रोग्राम में जो है वो अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं। उसके बाद 4 ईयर बीएड है, और 4 ईयर बीएड के लिए आपको इंटरमीडिएट के बाद आप 4 ईयर बीएड में जा सकते हैं। आपको 1 ईयर एंड 1.5 ईयर के लिए बीएड प्रोग्राम में भी एडमिशन ले सकते हैं, जो कि आपको जिसके लिए बीए जो बैचलर्स है वो आपकी जो है मैंडेटरी है। क्वालिफिकेशन फॉर टीचर एजुकेशन बीएड है। बीएड 4 साल का भी है और बीएड 1.5 साल का भी है, बीएड 2 साल का भी है, जिसमें अगर 1.5 ईयर वाला करेंगे तो उसके लिए जो एंट्री रिक्वायरमेंट है वो बैचलर्स है। जो 4 ईयर है उसके लिए जो एंट्री रिक्वायरमेंट है वो इंटरमीडिएट है आपका, आप एफए करते हैं, एफएससी करते हैं, दैट इज़ जो एंट्री रिक्वायरमेंट। और अगर 2 इयर्स का करना चाहते हैं तो यू हैव डन एंट्री रिक्वायरमेंट जो है वो उसके लिए मास्टर्स है। एमएड के लिए जो एंट्री रिक्वायरमेंट है वो बीएड है, कि बीएड डेफिनेटली आप किसी भी मोड के थ्रू करके आते हैं। 4 ईयर किया आपने या जो है वो जो 4 ईयर बीएड करते हैं ज़रूरी नहीं है वो एमएड करें, वो जो है 4 ईयर के बाद जो है मास्टर्स कर सकते हैं 2 साल का, और फिर मास्टर्स के साथ जो है वो एमफिल जिसको कंसिडर किया जाता है।
जो बीएड एमएड के बाद जो है एमफिल है 2 साल का, जिसमें 1 साल रिसर्च वर्क है और 1 साल कोर्स वर्क है, और उसके बाद पीएचडी है डॉक्टर इन फिलोसफी, जिसमें एजुकेशन के जो मिनिमम जो HEC का क्राइटेरिया उसमें 3 साल मिनिमम है और ज़्यादा से ज़्यादा 8 ईयर जो है वो इसका टाइम पीरियड रखा गया है। ये एक स्ट्रक्चर है एजुकेशन का, जिसमें हमने जो अभी बताया कि प्राइमरी एजुकेशन जो है वो 2 साल की है, फिर प्री प्राइमरी, प्राइमरी और क्लास 1 से 5 तक, और जो है मिडिल आ गया, उसके बाद सेकेंडरी आ गया, प्राइमरी हो गया। उसके बाद अगर हम दूसरी डिग्रीज देख लें तो जो इनके बाद इस स्टेज के बाद हायर सेकेंडरी के बाद बच्चे को जो अगर वो साइंस में उन्होंने इंटरमीडिएट किया है तो वो मेडिकल की फील्ड में जा सकते हैं, और उसके बाद जो है वो इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, टीचर एजुकेशन का प्रोफेशनल कोर्स करके टीचिंग में जा सकते हैं, लॉ का अगर LLB करना चाहते हैं तो लॉ की प्रोफेशनल डिग्री को ले सकते हैं, BDS करके आप डेंटिस्ट की तरफ जा सकते हैं। उसके बाद अगर प्रोफेशनल डिग्रीज नहीं लेते तो आप BA करते हैं, MA करते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, उसके बाद मास्टर्स एंड डॉक्टर्स ऑनवर्ड। पाकिस्तान हायर एजुकेशन सिस्टम जो है वो एसोसिएट डिग्री पे है कि 2 साल की अपने साइंस या आर्ट्स या अप्लाइड साइंसेस में आपने एसोसिएट डिग्री की, जिसको हम इंटरमीडिएट कहते हैं। 2 साल के करने के बाद आप डिसाइड करेंगे आपने BSc में लेना है, BA में लेना है, BCom में लेना है, या फिर आप जो है प्रोफेशनल डिग्री को अडॉप्ट करना चाहते हैं, या फिर जो है आप प्रोफेशनल डिग्री जिसमें BBA, LLB, BEd है, और बैचलर्स डिग्री जिसमें BS, BCom एंड BSc, और ये जो है रिस्पेक्टिवली जो अगर हम 4 इयर्स का देखें तो उसमें आप सब्जेक्ट वाइज उसमें चूज करते हैं, और अकॉर्डिंग टू योर परसेंटेज आपको वो जो आपका सब्जेक्ट है उसमें एडमिशन मिलता है। उसके बाद मास्टर्स है, मास्टर्स के बाद जो है वो एमफिल या MS करते हैं, और उसके बाद डिग्री जो लास्ट है वो आपकी है PhD।